पूरे समाज में संदेश देने की कोशिश की है कि यह वह संवेदनहीन सरकार है जो महिलाओं के अपमान के साथ, संवेदनशीलता के साथ सामने नहीं आती, उनके सम्मान को, मान को, उनकी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास नहीं करती है, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पहल नहीं करती जो इन महिला पहलवानों के साथ एक अपमानजनक व्यवहार करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इन महिला पहलवानों के इस आंदोलन से पूरे समाज में एक बड़ा संदेश गया और इस सरकार को इस कि जो यह अकारणता है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहूंगा। बहुत कुछ आज और बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत अभी नहीं है। 4-5 दिन का समय है। राकेश टिकैत भी लगातार बात कर रहे हैं लोगों से और नरेश टिकैत उनके बड़े भाई ऑलरेडी वहां पहुंच करके उन्होंने इन पहलवानों को समझाया है और कहा है, आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं और करेंगे और कोशिश करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह को की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। तो एक तरफ मामला जो है वो इन दोनों के बीच की बात जो चल रही है वो हम सब आप सबके सामने रख रहे थे। दूसरी बात जो पॉलिटिकली जो चल रहा है, जिसकी तरफ इशारा अभी कर रहे थे सुनील शुक्ला जी भी और उनसे पहले शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी जो बातें अपनी रख रहे थे, उसमें कि जनता जब आती है अपने आप पे, और खासकर 2024 का चुनाव, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, इस हिसाब से, इस लिहाज से आप देख रहे हैं कर्नाटक से जो चीजें सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रही हैं उसको और खिलाफ जाते हुए आप देख रहे हैं क्या? आप मुंबई में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में एक बड़ा मीडिया हाउस ने कल ही सर्वे किया है और उस सर्वे में महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप देखे होंगे महाविकास अघाड़ी को लगभग 48% और सत्तारूढ़ दल को लगभग 38%, 37-38%। हालांकि सीटें कितनी आ रही है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो परसेंट है, कहां 47-48% और कहां 37-38%, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। आप किस रूप में देखते हैं? महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। उसमें अभी जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। छत्तीसगढ़ को भी किनारे रख दें, वहां भूपेश बघेल बहुत सेफ स्थिति में है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां भी सप्तऋषियों की मूर्तियां जो हैं वो टूट जाती हैं एक आंधी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके आते हैं। देखिए, जो स्थिति है 2019 में थी वो तो पक्की बात है, और आपने जो महाराष्ट्र के सर्वे की बात कही या बिहार में रही है, तो दोनों जगह पे इनकी हालत खराब है। कर्नाटक में हमने देख लिया, मध्य प्रदेश में तो पिछली बार भी हार गए थे। अगर ये सिंधिया गड़बड़ नहीं करता तो वहां सरकार होती कांग्रेस की। राजस्थान में स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि वो दोनों में समझौता हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के सामने कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में हवा बदली है उसमें समझगा उनको भी कि हम लड़ करके नहीं जीत सकते, क्या अलग पार्टी कैसे करेंगे। मुझे जो अलग चिंता है और जो हमारे साइयों ने पहले कहा है, संवेदनशीलता को लेकर के कहा हो या नागरिकों को स्त्री के प्रति सम्मान के लेकर के बात कही हो, कि सुनील भाई जिस तरह से बात कर रहे थे बड़ी उम्मीद जगती और लगता कि वाह क्या सब हरा हरा है। लेकिन सुनील भाई, दुखद है, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है, क्योंकि जो उत्तर भारत है ना, खासकर जो हिंदी पट्टी जिसको गोबर पट्टी कहते हैं, गोबर पट्टी क्यों कहते हैं अब मुझे समझ में आया। पहले मैं नहीं जानता था, मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कोई बोलता था गोबर पट्टी। हमें लगता कि साउथ इंडिया वाले या महाराष्ट्र वाले हमारे इलाके को छोटा बताते, लेकिन अब समझ में आता है कि गोबर पट्टी सही में है, यहाँ गोबर ही है। वर्ती मजला खाली है जिसे बोलते हैं मराठी में, यहाँ तो बढ़ती मंजिला पे गोबर रखा हुआ है। तो गोबर तो अब गांव में रहा नहीं, क्योंकि अब बैल से खेती होती नहीं है, गाय पालते नहीं है, घर में रहने की तो जगह नहीं है, गाय कहां पालेंगे। तो गौशाला से गोबर ला करके, या कहिए आरएसएस का जो नागपुर का मंदिर है वहां से लेकर के, और गटर मीडिया जो गोबर बहा रहा है वो सब माथे पे ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन होने वाला है राजीव जी। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने आंदोलन चला था, 750 किसान मरे थे, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है उत्तर प्रदेश हरियाणा के प्रभावित थे किसान।
जो 50 लाख के करीब जो लोग मरे कोरोना काल में बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, उसमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर भारत के थे। गंगा किनारे, गंगा के भीतर, गंगा के बाहर कितनी लाशें तैर रही थी वो हम सब ने देखा, लेकिन किसकी संवेदना जागी? कौन सरकार जीती? कौन आया उसके बाद? फिर ये देखिए, अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने एक बड़ा बढ़िया ये कमेंट किया है कि गंगा में जो अपनों के शव बहते देखकर नहीं जागे, मेडल बहाए जाए क्या जाएंगे? इलाहाबाद में रहते हैं सुनील जी, आपके इलाहाबाद के गंगा किनारे भी जो है ढेर सारे सब आपको दिखे होंगे। हम तो गंगा किनारे उस समय नहीं थे और हमने टीवी पे देखा था, उसी गटर मीडिया का टीवी पे देखा था कि कितने शब्द थे। हम बेसिकली, आप कल देख लीजिए, कल दिल्ली में जो लड़की को मारा, उस लड़के ने जिसकी बात कर रहे थे प्रशांत भाई, चाकू गोद दिया, पता नहीं कितने चाकू मारे, उसके माथे पे पत्थर पटक दिया, मैं तो देख नहीं पाया दृश्य, कितना भयावह है। उसमें गोदी गटर मीडिया जो है हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा है, कलावा बंधा था कि नहीं था, साहिल नाम था, फलाना नाम था, इतने धूर्त लोगों की जमीन है। आप कह रहे हैं राजीव जी गुस्सा आता है, बोलता है, मैं तो राजा हूं नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है, ये तो इनको मैं मंत्र मार करके बंदर बना देता सबको। इतने कमीने लोग हैं ये तो। आप देखिए कि जनता किस तरह से चल रही थी, सब लोग जा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पकड़े उसको। फास्ट ट्रैक पे नहीं लेने वाले हैं, दिल्ली सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है, ये फास्ट पे लेकर के इसको फांसी की सजा नहीं दिलवाएंगे। संवेदनशील की बात कर रहे हैं हम सब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि नौ दुर्गा में हम बेटियों को ढूंढ करके लाते हैं, कन्याओं को ढूंढ करके लाते हैं, लेकिन कन्याओं के प्रति हमारा क्या बर्ताव है? समाज का छोड़िए, हमारे घरों में क्या बर्ताव है? मैं कई बार बोल चुका हूं, बार बार बोलता हूं। अभी भी बिहार चलिए, लड़कियों का भाव जो है वो भूरे पे जो फेंका हुआ है ना, इसको हमारे गेनौरा बोलते हैं, गेनौरा की तरह। हालांकि वही बेटियां जो है वो अभी टॉप कर रही है, बिहार की लड़की है जो टॉप की है यूपीएससी में, लेकिन टॉप तो करते हैं, लेकिन वही यूपीएससी में आने वाले लोग जो जमीन से उठ के आए बताए जाते हैं आईपीएस करने वाले लोग, वो सत्ता बन जाते हैं। दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है, हमारे किसानों के ही भाई हैं, किसानों के ही लड़के हैं जो नौकरियों में है। भारत सरकार या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, ज्यादातर वो किसानों के बेटे हैं, लेकिन किसानों के प्रति उनका क्या रवैया रहा हम सब ने देखा। सबको अपना घर बचाना है, सबको अपनी बीवी और बच्चे प्यारे हैं, तो करो सब प्यारे, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी भाई। बारी किसी को छोड़ता नहीं। वो जो बीजेपी बकवास कर रहा है कि हम जो है पोस्टमार्टम टेबल पे मिलेंगे, पोस्टमार्टम, तुम क्या सारा अमर होकर के आए हो? तुम पोस्टमार्टम टेबल पे नहीं आओगे। ये धूर्त किस्म के लोग जो है हमारी सत्ता में घुसे हुए हैं और किसानों का खून पी रहे हैं। इनको समय बतलाएगा, लेकिन वो 2024 होगा या क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2024 में मुझे लगता है अभी 12 जून को बिहार में जो विपक्षी दलों का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसके बाद एक धारा दिखेगी। लेकिन महाराष्ट्र में, बिहार में राजीव जी, इस बार बीजेपी को जो है 10 दहाई का आंकड़ा नहीं मिलने वाला है, ये लिखिए। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रशांत जी। जी मैं यही कह रहा था कि जब सरकार जाने वाली होती है राजीव जी, तो ऐसा ही माहौल बनने लग जाता है। खुद गलतियां करते हैं, सिस्टम के अंदर के लोग बैठे वो गलतियां करवाते हैं, और एक बड़ा जो विमर्श है वो सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार के पास कोई गंभीर ऑल्टरनेटिव है सिवाय हिंदू मुसलमान के, कि ये जो विमर्श उसके खिलाफ बन रहा है उसको वो रोक पाए, और ये महंगा पड़ेगा उनको चुनाव में। जी, आने वाले चुनावों में 2024 के चुनाव से पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और उन चुनावों में भी बहुत कुछ महंगा पड़ने जा रहा है। और जब जनता खुद पे आती है ना, तो बड़े बड़े जो हैं वो